हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट अभी बस आने वाला है। आपके पास 15 दिन भी नहीं बचे हैं। सो आप अभी फुल फोकस्ड हो जाइए। और इस वीडियो में कुछ लोगों को पता होगा, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा कि किस टाइप की मिस्टेक्स स्टेनो में काउंट होती हैं और कैसी मिस्टेक्स काउंट नहीं होती हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी फुल मिस्टेक्स हैं, कौन सी हाफ मिस्टेक्स हैं, और इन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप मेरी एक बात याद रख लीजिए, इन शॉर्ट हैंड, एक्यूरेसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप अपना स्पीड के पीछे पड़े रहोगे ना, आपका 80 का एग्जाम आप 90, 100, 120, आप कितनी भी स्पीड बना लो एग्जाम में, बट अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है ना, तो ये स्पीड आपकी किसी भी काम की नहीं है। ये आपका नुकसान और करेगी ये स्पीड। सो बेटर है आप कम स्पीड में भी लिखो, बट आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। अगर आप स्पीड के पीछे भागोगे तो कभी भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन एक्यूरेसी। हमेशा कॉमन वर्ड्स पे पकड़ बनाओ, हार्ड वर्ड्स के पीछे भी मत भागो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। तो चलिए अभी देखते हैं कि मिस्टेक्स कौन सी काउंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फुल मिस्टेक्स, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं अपनी फुल मिस्टेक्स, जो हमारे एसएससी में काउंट की जाती हैं। सबसे पहले जो फुल मिस्टेक होती है वो पहले नंबर की वो होती है वर्ड ओमिटेड। मतलब कि अगर आप कोई भी वर्ड छोड़ देते हो, वो वर्ड आपको चाहे आता ना हो, चाहे आपको हार्ड लगा हो, या आपसे गलती से छूट गया हो, अगर आप कोई वर्ड ओमिट कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है। जैसे कि अगले ने बोला आई वुड लाइक टू से दैट, आपके बीच में से छूट गया, या आई वुड छूट गया। तो जैसे ही आप कोई वर्ड छोड़ोगे तो उसकी एक मिस्टेक फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी ऐसे। सेकंड नंबर की मिस्टेक होती है रॉन्ग वर्ड्स। अगर मान लो कहीं पे इन था, आपने उसकी जगह एनी बना दिया, या दिस का 10 बना दिया, कुछ भी दिस का 10, ये ना कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। आपको इन्हीं पे फोकस रखना चाहिए, बिकॉज आपका सिलेक्शन रुकवाने के बीच में ना इन मिस्टेक्स का सबसे बड़ा हाथ होता है, जो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। जो बच्चा ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करेगा ना, वो कभी भी मार नहीं खाएगा, क्योंकि हार्ड वर्ड्स तो आते ही नहीं है। स्टेनो में कितने आएंगे, मैक्सिमम 10 हार्ड वर्ड्स आते हैं, 15 आ जाएंगे, आप सारे छोड़ दो। आपको कौन सा उसमें टॉप करना है कि बिल्कुल जीरो लेके आनी है, आप कर दो 10-15 गलतियां, इतनी हम अफोर्ड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आप कभी भी हार्ड वर्ड्स के पीछे भागो ही मत। हमेशा ना जो ये कॉमन वर्ड्स हैं, हमेशा इनके ऊपर फोकस रखो। मेरी तो यही सलाह है, और मैं तो मेरे इसी आइडिया की वजह से ही हमेशा स्किल क्लियर कर पाता हूँ। और थर्ड जो मिस्टेक है, नहीं रॉन्ग वर्ड का मैंने बता दिया कि अगर आप कोई भी ऐसे गलत वर्ड लिखोगे ना, मान लो दिस का 10 लिख दिया है, कुछ भी किसी का भी आप गलत वर्ड बना दोगे, या गलत रीड कर लोगे, गलत कुछ भी करोगे, तो वो एक फुल मिस्टेक आपकी काउंट की जाएगी। थर्ड नंबर की अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, वो होती हैं एक्स्ट्रा वर्ड एडिड। भाई अगले ने कहा था, मान लो पैराग्राफ में था इन पोजीशन, आपने लिख दिया इन ए पोजीशन। ये ए वर्ड है, ये पैराग्राफ में कहीं था ही नहीं, बट आपने मान लो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। पैराग्राफ में था इन, आपने कर दिया इन द, तो ये जो द एक्स्ट्रा आ गया। भाई आप जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते जाओगे, उनकी एक एक मिस्टेक काउंट होती जाएगी आपकी फुल। ठीक है, तो ये 3 टाइप की ही मिस्टेक अपनी फुल मिस्टेक्स में काउंट होती हैं। इसके अलावा कोई भी फुल मिस्टेक नहीं होती। तो अभी चलिए हम इसके बाद हम चलते हैं हाफ मिस्टेक्स के ऊपर। हाफ मिस्टेक भी अपनी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले तो होती है स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक में क्या होता है कि कोई भी जैसे स्पेलिंग है, उसमें कोई एक आधा वर्ड गलत है, आगे पीछे वर्ड गलत हो रहा है। जैसे दिस का THES कर दिया आपने, या कुछ इस तरीके से कर दिया, अभी पता लग रहा है कि हाँ वर्ड लिखा है, एक आधा वर्ड आगे पीछे हो गया। भाई एक वर्ड गलत करोगे, एक हाफ मिस्टेक। अगर दो गलत कर दोगे ना, तो दो हाफ मिस्टेक काउंट होके एक फुल मिस्टेक बन जाएंगी वो एक ही वर्ड में भी। बट किसी एक सिंगल वर्ड में एक मिस्टेक से ज़्यादा आपकी काउंट नहीं हो सकती। मैक्सिमम एक मिस्टेक हो सकती है, बट आपकी अगर स्पेलिंग में ना एक एरर है, कहीं पे भी एक मिस्टेक है ना, एक वर्ड की इधर उधर, तो आपकी वो हाफ मिस्टेक काउंट होगी। और दूसरा जो अपनी हाफ मिस्टेक होती है, वो होती है सिंगुलर प्लूरल की। ठीक है, एस और ES, किसी सेंटेंस में हम एस लगाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर है, उसका हमने स्ट्रक्चर्स बना दिया, या स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर लिख दिया, या मतलब जो भी अपने एस और ES वाले वर्ड्स हैं, उसमें अगर आप ये लगाना छोड़ देते हो या एक्स्ट्रा लगा देते हो, तो इस चीज़ को ये हाफ मिस्टेक मानते हैं। और दो हाफ मिस्टेक मिलके एक फुल मिस्टेक बन जाती है। और थर्ड और जो लास्ट अपनी जो मिस्टेक काउंट होती है स्किल टेस्ट में, वो होती है कैपिटल और स्मॉल लेटर। अब आपको पता होगा, आप इतने दिन से तैयारी अगर कर रहे हैं, तो भाई इंग्लिश में जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं अपनी डिक्टेशन को, तो ऐसे ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अपने। उसमें क्या होता है कि हमें शुरुआती जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल करने पड़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट लिखते हैं तो उसका G कैपिटल होगा। इंडिया, इंडिया लिखते हैं तो उसका I कैपिटल होता है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके फर्स्ट वर्ड कैपिटल होते हैं। कंट्रीज के नेम है,
उनके फर्स्ट वर्ड हैं वो कैपिटल होते हैं। कोई भी स्टेट है, जैसे स्टेट वर्ड है STAT स्टेट, इसमें S कैपिटल होता है। अगर आप ये कैपिटल या तो आप एक्स्ट्रा बना देते हो, कैपिटल जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ आप कैपिटल कर देते हो, या फिर जहाँ पे कैपिटल आना चाहिए वहाँ पे आप कैपिटल नहीं करते हो, तो ये एक हाफ मिस्टेक आपकी काउंट की जाएगी। तो कुल मिला के अभी आप देख रहे हैं कि मैंने 6 तरीके की आपको मिस्टेक्स बताई हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो मैंने ये बता दी, इनके अलावा आपकी कोई भी मिस्टेक काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अभी आपका बस टाइम बहुत कम बचा है और आप अच्छे से फोकस कीजिए और फुल फोकस्ड रहिए। और लास्ट के दिनों में मैं आपको जो एक मेन जो सलाह देना चाहता हूँ, अभी क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी, बिकॉज अभी और नई वैकेंसीज आ गई हैं ना, इनकम टैक्स में 1090 के अराउंड नई वैकेंसीज भी आ गई हैं। तो अभी जो पीछे किसी ने भी कुछ भी कट ऑफ बताई है, कुछ भी हुआ है, वो सभी आप भूल जाइए, किसी का भी सही तुक्का नहीं लगने वाला है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक वैकेंसीज क्लियर नहीं होंगी ना, किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। सो अभी आप फिलहाल के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप अपना जो स्किल है ना उसके ऊपर फोकस करिए। आपके पास 15 दिन बचे हैं, एक एक दिन आपका है, एक एक दिन आपको फुल मेहनत करनी है। और इसको पास करने का सबसे, अभी जो 15 दिन की जो स्ट्रेटजी है, मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल डालने की ट्राई करूंगा। बट जो एक मेन बात अभी के लिए जब मैं आपको बताऊं, अभी आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का टाइम है अपना अच्छे से। सो हार्ड डिक्टेशन के पीछे मत भागना, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जो इजी डिक्टेशंस हैं या जो मॉडरेट डिक्टेशंस हैं आप वो करना, आपकी गलतियां ज़्यादा ना आए इस टाइप की डिक्टेशन करना। और स्पीड का मैंने आपको बता ही दिया, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और सबसे जो मेरी आपके लिए जो स्किल पास करने का जो एक रामबाण वो मंत्र होगा ना, वो यही होगा, जो कॉमन वर्ड्स है ना आप उनके पीछे भागो, इनके ऊपर पकड़ बनाओ। ये कॉमन वर्ड आपको जिताएंगे और यही कॉमन वर्ड आपको हराएंगे। क्योंकि जिस बच्चे के कॉमन वर्ड सही हो गए ना, उसका स्किल हर हालत में निकलेगा। क्यों भाई, आप ट्राई देख लो भाई, नए वर्ड कितने ही होंगे, होते ही नहीं है इतने वर्ड, क्या ही नए वर्ड डाल देगा अगला। बट जो आदमी कॉमन वर्ड गलत करने लग गया ना, इज का एज बनाएगा, इनका एनी बनाएगा, इनका अनदर बना देगा, या इंडस्ट्री का थिंग बनाएगा, थिंग का यंग बनाएगा, दिस दैम सेल्फ बना देगा। यार ये मिस्टेक जो करेगा ना, उसका कभी भी नहीं हो पाता है, कभी भी। ये गलतियां इंसान को स्किल पास होने ही नहीं देती हैं। सो आप कॉमन वर्ड्स पे फोकस कीजिए, गलतियां मैंने आपको बता दी हैं। और भी जो बुक्स वगैरह हैं, कैलाश चंद्रा से करो, आप प्रोग्रेसिव से करो, और ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो इनके अलावा। सो अभी आप अपना फुल फोकस कीजिए और स्किल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से खींच के तैयारी कीजिए।